फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप ठीक हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है चाइल्ड हेल्थ, बिहार एनएम का सिलेबस से चाइल्ड हेल्थ चल रहा है। चाइल्ड हेल्थ का हमारा सेकंड टॉपिक है विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का वर्णन। जो हमारा आज टॉपिक है जो चाइल्ड हेल्थ का टॉपिक नंबर 2 है विभिन्न आयु वर्ग, मतलब अलग अलग एज ग्रुप के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताएं, पोषण की जो नीड्स है वो उसका वर्णन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में, तो हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा नवजात शिशु इन्फेंसी 0 से 1 ईयर्स। जो इन नवजात शिशु होता है, इन्फेंसी एज होती है वो 0 to 1 ईयर तक मानी जाती है। इसमें क्या होता है, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। जो फर्स्ट सीढ़ी होती है, ऐसा बोलते हैं ना, फर्स्ट सीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारा एज ग्रुप जो होता है उसमें जो हमारी इन्फेंसी एज जो होती है नवजात वाली, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि जो होती है इसमें सबसे तीव्र होती है। अक्सर एक क्वेश्चन आता है किस एज ग्रुप में है जो शारीरिक वृद्धि सबसे तेज होती है, तो अक्सर लोग अडल्ट टिक करते हैं, लेकिन अडल्ट यहाँ पे रॉन्ग होगा। हमें एक एक चीज़ को अच्छे से समझना और ध्यान देना। जो हमारा इन्फेंसी एज होती है उसमें जो शारीरिक वृद्धि होती है सबसे फास्ट होती है। ठीक है, 0 से 6 माह केवल अनन स्तपन, जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंडेंट होता है बेबी, और इस दौरान पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, और उसे पानी भी या फिर अदर कुछ भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ मदर मिल्क। ठीक है, माँ का दूध जो होता है कोलेस्ट्रम शिशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जो माँ का, अब ये है कि क्वेश्चन सिर्फ माँ का दूध ही क्यों देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रम होता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है बेबी की। ठीक है, अब देखते हैं हम 6 से 12 माह, इसे विनिंग विनिंग या पूरक आहार की अवस्था कहते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, मसला हुआ, दलिया या फिर दाल रोटी मसली हुई, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट डाइट देते हैं 6 से 12 महीने में। ठीक है, स्तनपान के साथ साथ, अब ये नहीं कि वो सॉफ्ट डाइट दे रहे हैं बच्चे को तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी, नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग 2 ईयर्स तक मिनिमम मतलब करवानी चाहिए। ठीक है, साथ साथ अर्ध ठोस आहार मसली हुई दाल खिचड़ी फल शुरू करना चाहिए साथ साथ। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता इनमें क्या होती है, इस उम्र में प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार ऊर्जा की मांग सबसे अधिक होती है। ये इस पॉइंट को नोट करके लिख लेना कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जो मांग होती है, नीड होती है, किस एज ग्रुप में होती है, तो हमारे इन्फेंसी ग्रुप में। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार जो बिहार एनएम का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के था। ठीक है, लेकिन यही था उसका क्वेश्चन। तो हमें एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को अच्छे से समझना ताकि हम क्वेश्चन में जो हमारा एग्जाम है उसमें हम एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। लगभग 100 से 120, ठीक है, कैलोरीज पर केजी पर डे नीड होती है। अब देखते हैं हम टॉडलर। टॉडलर क्या होते हैं, ये 1 से 3 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, 1 साल से 3 साल के बच्चे होते हैं, टॉडलर्स कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा होता है अपना चलना शुरू करता है और अपनी जो फर्स्ट प्रक्रियाएं हैं, बैठना चलना हंसना बोलना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करता है। इस जिससे कि इसकी ऊर्जा की मांग बनी रहती है, लेकिन विकास की गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है। जितनी इन्फेंसी एज में थी उतनी डेवलपमेंट जो है वो टॉडलर में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बैलेंस डाइट, बच्चों को दिन में 3 मुख्य भोजन और 2 बार नाश्ता देना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनको 3 बार मुख्य भोजन देना चाहिए, खाना, और 2 बार नाश्ता देना चाहिए, हल्का फुल्का चीज़ें। ठीक है, कैल्शियम और विटामिन डी, हड्डियों की मजबूती के लिए दूध और दूध उत्पाद अनिवार्य होते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स देने चाहिए और मिल्क देना चाहिए। आयरन, एनीमिया, खून की कमी से बचने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां देना ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है, व्यवहार, नेचर क्या होता है, इस उम्र में बच्चे जो होते हैं पिक्की एट्रिट्स, नखरे दिखाने वाले होते हैं। जैसे कि हमें खाना नहीं खाना है तो सब, अगर कोई प्यार से मना रहा है तो वो खा लेंगे, इस टाइप के थोड़े से बच्चे होते हैं। इसलिए भोजन जो है आकर्षक बनाना है, भोजन को ना थोड़ा सा आकर्षक बनाना है जो देखने में अच्छा लगे और बच्चे जो हैं उसे आराम से खा लें खुशी खुशी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा थर्ड है प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज कौन सी एज होती है, 3 to 4 6। ये एज को हमें अच्छे से याद रखना है और किस एज में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रही हैं, उस चीज़ को भी याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ये जो माइलस्टोन्स होते हैं इन्हीं से फंसा के क्वेश्चन जो है पूछता है। इस आयु में क्या होता है, बच्चों की शारीरिक गतिविधियों और खेलकूद बढ़ जाता है। जो बच्चे का शारीरिक जो वर्क एक्टिविटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं और खेलकूद में बढ़ जाता है, उसका खेलने में दोस्तों के साथ घूमना, ये सब ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन, मांसपेशियों के विकास के लिए दाल अंडा और दूध आवश्यक होता है। ठीक है, मसल्स की डेवलपमेंट के लिए इसमें प्रोटीन की नीड ज़्यादा हो जाती है। फाइबर, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए फल और सब्जियों, कच्ची दाल, सलाद जैसे सैलड दे सकते हैं। कैलोरीज, लगभग 1200 से 15 कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है।
इनमें क्या होता है, आदतें क्या होती है, बच्चों को जंक फूड से बचाकर घर के खाने की आदत डालनी चाहिए। अब इस एज में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं बाहर की दुकान की चीज़ें, टॉफ़ी हो गया, बिस्किट हो गया, इन सारी चीज़ों को खाना उन्हें ज़्यादा वो टेस्टी लगता है तो उस पे जाते हैं। लेकिन बच्चों को बचाना है, अपने घर की खाना जो होता है उसकी आदत डालनी है। अगर इस एज में ना बच्चे को बाहर की लत लग गई तो फिर बच्चा बहुत मुश्किल होती है उसे घर का खाना खिलाना। अब फोर्थ हमारा स्कूली बच्चे, स्कूल एज क्या होती है 6 to 12 ईयर, ठीक है। इस समय में क्या होता है, बच्चा मानसिक रूप से बहुत सक्रिय हो जाता है, वो अपने आप को सारी चीज़ें समझने लगता है, सही गलत में उसे पता होता है। उसका वजन जो होता है लंबाई स्थिर गति से बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा ऊर्जा के लिए अनाज चावल रोटी इनकी नीड हो जाती है। आयोडीन मानसिक विकास और थायराइड ग्रंथि की सही कार्य के लिए आयोडीन युक्त नमक जरूरी हो जाता है। नाश्ता ऐसे ब्रेकफास्ट में क्या देना चाहिए बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट सबसे ज़रूरी होता है ताकि वे पढ़ाई में ध्यान लगा सके। अगर कोई बच्चा भूखे पेट चला गया तो उसका तो भूख में खाने में ही मन जा रहा है, तो क्या ही पढ़ेगा और क्या समझेगा, ठीक है। तो बच्चे को क्या करना है, प्रॉपर डाइट देनी है, ठीक है। अब फिफ्थ है हमारा किशोरावस्था, एडोलसेंट एज। ये कौन सी होती है, 13 से 18 साल की। इसमें क्या होता है, ग्रोथ सपोर्ट, अचानक तीव्र वृद्धि, बहुत मतलब कम थोड़ी सी एज, इस एज में क्या होता है, मेरी भी ग्रोथ हुई है तो मुझे पता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एज ना अचानक से 1 साल या 2 साल में ही बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाएगी, तो वेट बढ़ जाएगा। तो इसमें ना अचानक अचानक तीव्र वृद्धि होती है। इस दौरान लड़कों और लड़कियों की पोषण संबंधी ज़रूरतें जो हैं अलग-अलग होती हैं। लड़कों में अलग अलग नीड होती है, लड़कियों में अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पोषक तत्वों का महत्व देखेंगे। आयरन लड़कियों में मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस एडोलसेंट में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसके कारण जो इनकी मांग होती है ज़्यादा हो जाती है आयरन की, ठीक है। कैल्शियम हड्डियों की घनत्व, बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। प्रोटीन शरीर के तेजी में होते विकास और ऊतकों की मरम्मत के लिए ज़रूरी होता है। पानी हाइड्रेट रहने के लिए दिन में 2 से 3 लीटर पानी तो मिनिमम पीना चाहिए इस टाइम, ठीक है। अब हम देखते हैं पीएम, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ये क्या होता है, यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर स्थिति हो जाती है। अगर प्रोटीन या मालन्यूट्रिशन होता है बच्चे को तो बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है। यह मुख्य रूप से आहार में प्रोटीन और कैलोरीज ऊर्जा की कमी के कारण हो जाता है। जो हम खाना खा रहे हैं वो या तो फिर कैलोरीज नहीं है या फिर उसमें प्रोटीन नहीं है, तो उसकी कमी से हो जाता है। बिहार एनएम की जो परीक्षा होती है उसमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जैसे ये सारी चीज़ें को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना है, क्योंकि बिहार एएनएम का जो मैंने पेपर देखा है तो उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन होता है, बस मॉडरेट पेपर होता है, थोड़ा सा घुमा के पेपर होता है, ट्रिकी होता है। तो बहुत जो ऑप्शंस होते हैं उसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि सारे तो सही लग रहे हैं, फिर बिल्कुल करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो इससे तो हमें क्या है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है और हम ताकि कंफ्यूज ना हो। अब देखते हैं क्वेश्चन का और क्या होता है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह अक्सर उन बच्चों में देखा जाता है जिन्हें अचानक स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग से छुड़ाकर कार्बोहाइड्रेट वाला अनाज दिया जाना है। जैसे कि कुछ मदर्स होती हैं या ऑफिस वाली होती हैं, जैसे कि किसी किसी की कोई कंडीशंस होती है, तो क्या करते हैं कि जो बच्चा है वो माँ से अलग हो जाता है किसी कारण के, और उसे कार्बोहाइड्रेट वाला आहार दिया जाने लगता है। तो मतलब आमतौर पे 1 से 5 साल के बीच बच्चों में हो ज़्यादातर होता है क्वेश्चन, तो उनमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है और बच्चा क्वेश्चन का शिकार हो जाता है। प्रमुख लक्षण इसमें क्या होंगे, क्वेश्चन किसी बच्चे आप कम्युनिटी में गए हुए हैं और किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो आपको कैसे पता चलेगा। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है एडिमा हो जाएगा, शरीर में पानी भरना, जो हाथ पैर हैं उसे स्वेलिंग हो जाए, जिससे पैरों और चेहरा सूज जाता है, ठीक है। मून फेस, मतलब मून फेस लाइक क्या हो जाता है, मतलब गोल फेस हो जाता है, चेहरा गोल और सूजा हुआ देखो, ठीक है। और पोर्ट बेली, पोर्ट पेट जो होता है बाहर की ओर निकला हुआ हो जाता है। त्वचा और बाल बाल रूखे पतले और झड़ने वाले होते हैं। फ्लैग साइन इन्हें बोलते हैं, फ्लैग साइन, ठीक है। और त्वचा पर काले धब्बे या पपड़ी पड़ सकती है। बच्चा जो होता है बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा और सुस्त होगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, ठीक है। ये उसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मारास्मस। यह प्रोटीन और कैलोरी दोनों की गंभीर बीमारी से होता है। अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछता क्वेश्चन और किसकी कमी से होता है, प्रोटीन, मारास्मस प्रोटीन और कैलोरी दोनों, ठीक है। इसे सोखा रोग भी कहा जाता है। आमतौर पर ये कब होता है, 1 साल की उम्र के शिशुओं में हो जाता है मारास्मस। इसके अब लक्षण देंगे, मांसपेशियों का क्षय, मसल्स वेस्टिंग, बच्चा जो है हड्डियों का ढांचा जैसा देता है, बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है। ओल्ड मैन फेस, बुढ़े जैसा उसका फेस हो जाता है, बूढ़ों जैसा, व्यक्ति जैसे दिखने लगता है। बैगी पैंट सेपरेशन, कुल्हों की त्वचा लटकी हुई दिखाई देती है, जिससे बुढ़े टाइप, लाइक अ बुढ़ा है, मतलब ओल्ड पर्सन जैसा लगता है बच्चा। भूख
बच्चा बहुत भूखा रहता है और रोता रहता है, हर टाइम रोता रहता है, उसे भूख लगती रहती है। एडिमा नहीं होता है, इसके शरीर में सूजन बिल्कुल भी नहीं होती। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि क्वेश्चन में एडिमा होता है और मारसमस में एडिमा नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट, नर्सिंग देखभाल और उपचार। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे हम यहाँ पे। एक एएनएम के तौर पे आपकी भूमिका जो होती है, ये भूमिका वाला जो चैप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी इस कंडीशन में आपकी क्या भूमिका है। तो यहाँ पे देखते हैं आहार प्रबंधन, डाइटरी मैनेजमेंट। बच्चे को उच्च प्रोटीन और उच्च कैलोरी वाले आहार दें, जो छोटे छोटे अंतराल पर भोजन कराएं। जैसे उच्च हाई प्रोटीन हाई कैलोरीज डाइट होनी चाहिए और थोड़े थोड़े गैप पे होनी, ये नहीं कि एक साथ में पूरा खाना खिला दें। तो थोड़ा थोड़ा गैपिंग में सेकंड आवर ली या 1 आवर ली, ऐसे ऐसे खिलाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं एफ जो होती है 75 और F100 फार्मूला। गंभीर कुपोषण सैम के मामलों में विशेष दूध का घोल थेरेपेटिक मिल्क दिया जाता है, ठीक है। संक्रमण से बचाव, कुपोषित बच्चों को इम्यूनिटी कम होती है, जो वो संक्रमण जो इन्फेक्टेड बच्चे होते हैं उनकी जो, या जिनको मतलब जो कुपोषित बच्चे होते हैं मैरस्मस जिनको होता है, उनकी इम्यूनिटी जो बहुत वीक हो जाती है, इसलिए उन्हें संक्रमण से बचाना और समय पर टीकाकरण कराना, इम्यूनाइजेशन कराना जरूरी रहता है, ठीक है। काउंसलिंग कैसे करेंगे, किसी पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे को मैरस्मस या क्वेश्चन हो गया, तो हम काउंसलिंग कैसे करेंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे। तो माता पिता को स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग और वेनिंग के सही तरीकों के बारे में शिक्षित करें, कि उनको बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ वेनिंग 2 साल तक कंटिन्यू करनी है ब्रेस्ट फीडिंग को, ठीक है। एनआरसी न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, यदि बच्चा बहुत गंभीर है तो उसे पास के पुनर्वास केंद्र में रेफर करें, ठीक है। अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एनएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है यहाँ पे। विकास चार्ट, ग्रोथ चार्ट, बच्चे के वजन और लंबाई को नियमित निगरानी करनी चाहिए। जो हमारा ग्रोथ चार्ट होता है उस पर बच्चे की जो लंबाई और वो वजन है वो मतलब कि उस पर कंटिन्यू मतलब निगरानी करनी चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए। पारस्मस उसमें हम परामर्श क्या देंगे, जैसे कि तो माता पिता को कुपोषण मालन्यूट्रिशन के लक्षणों के बारे में शिक्षित करना। जो अभी मैंने आप लोगों के लक्षण बताए हैं, ये नहीं कि बस एग्जाम ही निकालना है, जो हमारी आगे की जॉब है उसमें भी ये सारी चीज़ें हमारे काम आने वाली हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ये माइंड में मत रखो कि हमें बस एग्जाम निकालना है, उसके लिए पढ़ना। इतना समझो कि हम जब बाद में जॉब करें तो हम भी एक गुड एनम बन सकें, ठीक है। जिसमें कि माल न्यूट्रिशन के लक्षणों को बताना है। विटामिन ए अन्नपूर्ण अंधपन से बचाव के लिए 9 माह से 5 वर्ष तक विटामिन ए की खुराक देनी है। कृमि मुक्त ड्राइविंग, बच्चों को पेट के कीड़ों की दवाइयाँ अल्बेंडाजोल समय पर दिलवाएं, ठीक है, 6-6 महीने पर दिलवाई जाती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिशु को किस आयु तक केवल स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, ठीक है। किस एज तक जो है बेबी है उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, 4 माह, 6 माह, 8 माह, 1 वर्ष। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 मंथ तक, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, उसके बाद वेनिंग स्टार्ट करते हैं, 2 ईयर तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 माह के बाद स्तनपान के साथ पूरक आहार शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 6 महीने बाद तो मिल्क तो दे ही रहे हैं, उसके साथ में डाइट स्टार्ट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं, सप्लीमेंटेशन कहते हैं, वेनिंग कहते हैं, फीडिंग कहते हैं, उसे अन्नप्राशन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है। जो क्वेश्चन हो जाता है वो किसकी कमी से होता है, कैलोरी, विटामिन, प्रोटीन एंड वसा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। आप लोगों को इसके साथ साथ जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ इसके साथ साथ अपने आंसर को है चेक भी करना है कि कितने आंसर राइट हो रहे हैं हमारे, ठीक। तो यहाँ पे मून फेस, चांद जैसा चेहरा किस स्थिति में का लक्षण है। अगर आप लोगों ने हमारी जो थ्योरी थी वो अच्छे से समझा है तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मून लाइक फेस होता है वो किस स्थिति या किस बीमारी का लक्षण होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। बताओ आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर, ठीक है, मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मारस में शरीर में कौन सा हिस्सा बैगी पैंट्स जैसा दिखता है। बैगी पैंट्स जैसा है जो कौन सा हिस्सा है बैगी पैंट्स जैसा दिखता है। तो यहाँ पे जो हमारे बटक्स होते हैं वो बैगी पैंट्स जैसे दिखते हैं मारसमस में, ठीक है। शिशु के आहार में विटामिन ए की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है। जो एक बेबी होता है उसकी जो विटामिन ए की खुराक है किस एज से, फर्स्ट डोज कब देते हैं, 6 माह, 9 माह, 12 माह, 5 वर्ष। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, 9 माह पे, ठीक है। 9 महीने पे शुरू करते हैं और 5 साल तक पिलाते हैं, ठीक है। गंभीर तीव्र कुपोषण सैम के उपचार के लिए बच्चे को कहाँ रेफर करना चाहिए। अगर कोई बच्चा है जो सीवियर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया तो बच्चे को कहाँ रेफर करेंगे, स्कूल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, एनआरसी में, आंगनबाड़ी में। तो एनआरसी में, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर में, ठीक है, अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया बच्चा तो। अब यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट, ओल्ड मैन ऑपरेशन, बूढ़े जैसा व्यक्ति जो होता है वो
किस बीमारी का लक्षण होता है जिसमें बूढ़े जैसा फेस दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन में क्या होता है, एडिमा हो जाता है, मारासमस में है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, एनीमिया, मोटापा, है तो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मारासमस। इसमें क्या होता है, ओल्ड पर्सन जैसा दिखने लगता है बच्चा। शिशु का वजन जन्म के वजन का 2 गुना कब हो जाता है? वाओ, क्या मस्त क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को ये सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 5 to 6 मंथ पे जो बच्चे का वजन है 2 गुना हो जाता है और 1 साल पे 3 गुना हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ICDS कार्यक्रम के तहत पूरक पोषण किससे दिया जाता है? केवल बच्चे को, केवल गर्भवती महिलाओं को, बच्चे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को, केवल किशोरियों को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ठीक है, सभी को देते हैं यहाँ पे। तो विटामिन ए की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो सकती है? विटामिन ए की कमी से रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी एनीमिया। तो विटामिन ए की कमी से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बच्चों में पेट के कीड़ों को मारने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? बच्चों के पेट, ठीक है, पेट के कीड़े मारने के लिए कुछ और मत समझना आप लोग, हमें पता है आप लोग बहुत शरारती है, दिमाग बहुत फास्ट चलता है। पैरासीटामोल, एल्बेंडाजोल, एमोक्सिलिन, NORS। तो कीड़े ही मारने हैं, ठीक है, ना कि हमें अपना डिहाइड्रेशन को कम करना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एल्बेंडाजोल, ठीक है। अब एल्बेंडाजोल की जो है डोज आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि कितनी डोज और किस ड्यूरेशन पे देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ORS का मुख्य उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? बुखार में, दस्त में, खांसी में, कब्ज में। ORS कब देते हैं? डायरिया में। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर IMR को कैसे मापा जाता है? IMR को कैसे मापते हैं? प्रति 100 जीवित जन्म सब प्रति 1000 जीवित जन्म प्रति 10,000 प्रति 1 लाख। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति 1000, ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी। और जो मदर मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं तब 1 लाख पे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बेबी का पूछा गया तो 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? चावल, चीनी, सोयाबीन और दालें, मक्खन। तो चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलती है हमें पता है, मक्खन फैट होता है, ठीक है, चीनी तो शुगर है। तो यहाँ पे राइट एक ही ऑप्शन बचा, राइट ऑप्शन सी, सोयाबीन और दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फ्लैग साइन, बालों का रंग बदलना किस बीमारी में देखा जाता है? कि हेयर कलर बदल जाता है। वाह, आजकल लोग पैसा देके हेयर कलर करवा रहे हैं, इसमें बीमारी में कलर बदल रहा है, ठीक है। मारास्मस हो गया, क्वेश्चकोर, ग्वाइटन एंड स्कर्वी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चकोर होता है इसमें जो हेयर कलर जो होता है गोल्डन साइन, गोल्डन हेयर जो होते हैं गोल्डन हो जाते हैं। ग्रोथ चार्ट में रोड टू हेल्थ लाइन का क्या दर्शाते हैं? रोड टू लाइन जो हेल्थ लाइन है इसका मीन्स क्या है, ठीक है। तो बीमारी, सामान्य वृद्धि, कुपोषण, मृत्युदर। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सामान्य वृद्धि, नॉर्मल वृद्धि, ठीक है। एक टोडलर की आयु सीमा क्या है? जो टोडलर वर्ड है ये किस एज ग्रुप के लिए यूज किया जाता है? 0 से 1 ईयर, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 5। तो टोडलर जो वर्ड होता है 1 से 3 ईयर की यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दूध में किस खनिज की कमी होती है? दूध में है ऐसा क्या है जो नहीं होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस। तो हमारा जो दूध होता है उसमें आयरन नहीं होता है, ठीक है। आयरन जो होता है, कैल्शियम और आयरन कभी भी एक जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो दूध में कैल्शियम है तो आयरन नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के एनिमी है। इस चीज़ को हमें दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। अब न्यूबॉर्न की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी नॉर्मल हार्ट बीट रेट कितनी होती है? तो हमारी जो हमारी है वो 70 to 80 होती है, 72 पीक पॉइंट होती है। तो जो बेबी होता है उसकी 120 to 160 होती है नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है। अब ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। बहुत जल्दी आप लोगों को जाने के लिए मुझे पता है। और अगर आप लोगों को बैच लेना है या ऐप से पढ़ाई करनी है अच्छे से, तो आपको सीरियस है आप तैयारी के लिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ऐप की लिंक शेयर करूँगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और बैच ले लीजिए, ठीक है, डिस्काउंट के साथ में। थैंक यू।